अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। चलें जी, न्यू वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, करते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँगी कि जो इसराइल और फ़लस्तीन की आपस में वॉर चल रही है, तो इसमें देखें दुनिया के हालात क्या बने पड़े हैं। अल्लाह रहम करे, मुसलमान बेचारे जो है ना वो मर रहे हैं, मासूम बच्चों का क्या कसूर है। इसके लिए बस हम एक दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इसराइल से फ़लस्तीन को फ़तह नसीब करे, बस आमीन सुम आमीन। आप सब भी आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। अब चलते हैं हम ज़रा थोड़ा सा अपनी रूटीन की तरफ। मैं यहाँ पे बड़ा मुश्किल तरीन काम कर रही थी कि जो मेरा दिल चाह रहा होता है कोई मुझे बना के दे दे नाश्ता, और मैं बैठ के नाश्ता सुकून से कर लूँ कम से कम। बच्चों के लिए तो आप ना चाहते हुए आपको करना ही होता है ना, तो बनाना होता है नाश्ता, सब काम करने होते हैं मतलब। लेकिन अपने लिए ये होता है कि आप जब सुबह बैठें उठें आपको नाश्ता बना हुआ मिल जाए। अच्छा, मैं भी इतनी कोई ढीठ किस्म की हूँ ना, मैं भी नाश्ता तब करती हूँ जब मेरी जान, वो कहते हैं ना, तंग हो रही होती है कि भूख से, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं अब मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए। अच्छा, फिर मैं नाश्ते के साथ साथ सोचती रही कि आज मैंने सारे दिन में क्या क्या काम करने हैं। मैं गिनती चली गई, मैंने कहा इसी में शाम के 4 बज जाने कन्फर्म सना। तो मैं आपको काम गिनवाती हूँ सारे। मैंने सारी क्लीनिंग करनी थी घर की, और क्या करना था, हाँ मैंने कपड़े सारे फ़ोल्ड करने वाले पड़े हुए थे, ढेरों ढेर लॉन्ड्री होने वाली थी। उसके बाद मेरी रूटीन ये होती है कि जब मैं धुले हुए कपड़े सारे फ़ोल्ड करती हूँ, साथ ही मैं अपने सारी क्लोज़ेट वगैरह वो भी नीट कर लेती हूँ, और बाकी छोटू छोटू से काम चलते रहते हैं, वो तो आपको पता है क्लीनिंग के। खैर जी, मैं आपको किचन में लेके आ चुकी हूँ, और यहाँ पर गर्मा गर्म से पकौड़े मैंने बना लिए थे, क्योंकि ना दिखाने का टाइम नहीं था, और हस्बैंड मेरे आ चुके थे, और उनके लिए मैंने ना ज़रा थोड़ी सी अच्छी सी करके चाय रेडी कर ली थी। खैर जी, यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे चाय वायरल है, तो वो मैंने बनानी स्टार्ट की है। इसमें शुगर ऐड किया मैंने डायरेक्ट सॉस पैन में, कोई पानी वानी नहीं लिया, कुछ नहीं किया। अच्छा, आपने इस तरह है कि जितने मेंबर्स हैं आपने उसके अकॉर्डिंग लेनी है। बहुत से लोगों ने ट्राई की होगी ना, तो जिन्होंने नहीं ट्राई की मैं उनको बता रही हूँ। अब ज़ाहिर एक चीज़ जो न्यू होती है, आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन एक दफ़ा आप उसको ट्राई ज़रूर करते हैं ना। तो खैर मैंने भी यहाँ पे जनाब बनानी शुरू कर ली है। 2 लोगों ने ये चाय पीनी थी, नहीं 3 लोगों ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और वली ने। तो बस मैंने हम तीनों के मुताबिक शुगर ले ली थी। मैं शुगर तो वैसे लेती नहीं हूँ, लेकिन ये चाय इस तरह से बनती थी, मैंने कहा अपने लिए सेपरेट क्या बनानी है, चलो मैं भी फिर आज यही पी लूँगी ना। खैर यहाँ पर शुगर मेल्ट हो गई। स्टार्टिंग में मैंने फ्लेम को काफ़ी लो रखा, तो लेकिन मुझे फिर आइडिया हुआ कि नहीं इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं फ्लेम हाई करती हूँ, लाइट सा बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा तेज़ कर देंगे ऑब्वियसली सारी चीनी जल जाएगी। लें जी, यहाँ पर पत्ती भी मैंने ले ली है, ब्लैक टी जो होती है वो ली है। वो ऐड करते साथ ही उसकी वो इस तरह की आ गई थी, मतलब लुक बन गई थी कि बस इसमें फ़ौरन अपना हम दूध ऐड करते हैं। खैर यहाँ पर दूध ऐड हो गया, इसमें पानी शानी बिल्कुल भी नहीं जाता। जो मैंने यूट्यूब पे देखा था उसमें पानी तो बिल्कुल नहीं जाता, तो मैंने भी सेम मेथड से ही उसको रेडी करना शुरू किया। और ये आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई हार्ड चीज़ बन गई ना, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बाद में मेल्ट हो जाएगा। बीच में ऐसे ही होगा जैसे नॉर्मल चाय है ना, वो ज़ाहिर है शुगर की वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया। खैर यहाँ पे देखें जी, कैमरे का कमाल, एडिटिंग का कमाल, का चाय बन के आ चुकी है। और अब मैं आप इसको बताती हूँ, ये ज़रा मग्स में चली जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा था, चाय कैसी बनी। पहले जानते दियो विच इससे पहले बता दिया तो वो भी नहीं शायद ठीक रहेगा ना, सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। कोई सस्पेंस भी तो कोई चीज़ होती है ना। खैर देखें जी, अब मैं आपको बताती हूँ। चाय इस तरह की बनी थी कि मेरे हस्बैंड ने पी नहीं, ठीक हो गया। अब आपको सारी समझ आ गई होगी। और मैंने भी जिस तरह पी थी ना, आपकी सोच हो सकती है। और मेरे बेटे ने भी एक सिप लेते साथ ही फ़ौरन से रख दी थी कि मामा ये आप ही पिएंगी, हम लोग तो बिल्कुल नहीं पी सकते। हस्बैंड ने भी रख दी। मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर खैर जी,
मैंने जल्दी से ना अच्छे बच्चों की तरह निहारी बनानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने मुझे बिरयानी बोला कि बिरयानी बना लो, लेकिन मैंने कहा कि आसान काम मुझे करने दें प्लीज़। आसान ये है कि निहारी इजी से बन जाएगी। खैर जी, यहाँ पर फिर निहारी तो चिकन निहारी तो वैसे भी बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। अच्छा, असल निहारी जो है वो तो बीफ निहारी होती है। ये पता नहीं चिकन वाली निहारी का कहाँ से ट्रेंड बन गया हुआ है। और ये असल में पकानी बहुत आसान है ना, आसानी से चिकन जो है वो रेडी हो जाता है। ज़रा बीफ मटन में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसलिए हम लोग वो कह देते हैं कि अच्छा चलो टेस्ट ही लेना है यार, और फिर आसानी से बन भी जाती है। खैर जी, यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से भून ली था चिकन को, और बस यहाँ पे पानी डालने लगी हूँ मैं। और पानी भी मैंने इस तरह से डाला था कि आपकी सोच हो सकती है। जग मैंने बड़े साइज़ का ले लिया था, और अब आप देखते जाएं मैं करूँगी क्या, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं ना आपसे एक के बाद एक काम उल्टा सीधा हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं तीसरी दफ़ा में पानी पूरा किया मैंने। पहले मैंने जग में लिया, फिर ग्लास में लिया, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं फिर इसमें ही लेती हूँ, मुझे लगेगा फिर कम हो गया ना। लेकिन खैर जी, बस ये अपनी तरफ से हम जल्दी काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। खैर फिर हमारे जो है ना काम वो बल्कि उल्टे उतने मुझे लगता है लेट हो जाते हैं ना। अच्छा, फिर आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये वायरल चाय किस किस की अच्छी बनी है। लेकिन मैंने जिससे भी पूछा है सब ने ये कहा है कि बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली जब आप शुगर ऐड करते हैं, शुगर डालते हैं तो वो उसको हमें मेल्ट करना होता है। उसके बाद अगर हम उसमें टी ऐड करते हैं, ब्लैक टी, तो वो उसका जला हुआ टेस्ट आएगा हमें। तो रियल में आया भी उसी तरह का ना, एक चीज़ हम इमेजिन करते हैं उससे भी आइडिया हो जाता है। खैर कोई ख़ास इसके मैंने रिव्यूज़ अच्छे नहीं देखे सुने, तो ये है कि अब मैंने भी ट्राई करनी थी, कर ली। खैर जी, और यहाँ पे आदम जी डक्स को चला गया था ब्रेड खिलाने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास ब्रेड वगैरह एक्स्ट्रा हो जाती है ना तो उसको वेस्ट करने का दिल नहीं हो रहा होता। एक्चुअली एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि क्योंकि इनको हम खिला नहीं सकते, फिर वो दिल भी नहीं होता कि वेस्ट हो, तो ये था कि इनको खिलाते हैं। और ये देख लें, आपने जैसे देखा कि बेचारी ऐसी लग रहा है जैसे सारी बहुत ज़्यादा भूखी है ना। खैर फिर ये देखें, अब इधर आ जाते हैं हम। अब अपने कपड़े शपड़े, मैंने एक आउटफिट निकाला, उसको मैंने आयरन करना स्टार्ट किया, और साथ मैंने पाकिस्तान भी अम्मी के साथ भी बात हो रही थी मेरी, तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं पहले तुम बात कर लो, सॉरी पहले काम कर लो फिर कर लेंगे बात। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वीडियो में वॉइस ओवर करनी होती है तो हम आराम से बात भी करते रहते हैं, और साथ साथ मैं अपना एक आउटफिट आयरन कर लेती हूँ। बस फिर इसी तरह ना, मैंने कहा आज तो आपकी कॉल जो है ना वो वीडियो में भी जाएगी मेरी, कि हम बातें कर रहे थे। कहने लगी चलो सही है। और आयरन स्टैंड भी आप देख रहे हैं कितना उछल रहा है ना, क्योंकि जितनी जल्दी मुझे थी ना कि जल्दी जल्दी से आयरन हो जाए, फिर मैंने शॉवर भी लेना था, और फिर बच्चों की भी आने की टाइमिंग हो रही थी। इस चक्कर में बस यही था कि ना जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करें। हमारे काम असल में यही होते हैं अपने लिए स्पेशली, कि बस जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी कर लो। खैर जी, बस ये यहाँ पर आयरन होते हैं ड्रेस, फिर मैं आपको रेडी होकर भी दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं पहनती हूँ। ये पाकिस्तान से जब अब आ जाते हैं रेडी होके, फिर यही होता है कि अच्छा चलो पहन लो ना। और फिर बच्चों को भी थोड़ा सा ना वो चेंज लग रहा होता है कि अच्छा आपने कुछ डार्क ब्राइट कुछ ऐसा पहना हुआ है, वो फ़ौरन बता देते हैं, उनको लगता है मैं कहीं जा रही हूँ। मैं कहती हूँ मैंने कहाँ जाना, और फिर ऐसे वाले ड्रेस पहन के स्पेशली बाहर बहुत कम चांस होता है। वो दूसरा ट्राउज़र्स वगैरह ही होते हैं, जीन्स होती है जो कि आप बाहर पहन के ईज़िली जा सकते हैं। फिर जैसा देश है फिर वैसे ही, जैसा देश क्या कहते हैं, मुझे तो वो बात भी भूल गई है, वैसा भेस, हाँ ऐसे याद आ गया। मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि यार मुझे क्यों भूल गया। खैर यहाँ पे अब चलें, ये देखें ना कभी मैंने एक परफ्यूम लगाया है और ना ही मैंने कभी एक डिओड्रेंट लगाया है। मैं सारा कुछ मिक्स करके लगाती हूँ, और साथ में लिप कलर्स जो होते हैं उनको भी मैं हमेशा मिक्स करके लगाती हूँ। तो लेकिन आज मैंने एक सिर्फ ब्राइट सा कलर ले लिया। मैंने कहा चलो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, हालांकि मैं लिप कलर्स भी बहुत लाइट यूज़ करती हूँ। खैर फिर मैं रेडी हो गई थी जी। बस फिर हमें बहुत सी फ़लस्तीन के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना रहम करे, आमीन। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।